कितना क्या रहा 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग किसके लिए, किसके फेवर में गई यहाँ? वोटिंग तो सब बीएसपी पार्टी अजीम भाई सादिया हसन के नाम से वोटिंग हुई है यहाँ सब। अच्छा। और इंशाल्लाह बहुत अच्छे मतों से जीत हासिल होगी। किसको दे दिया वोट 20 तारीख को? बीएसपी को। बीएसपी को? क्या सोच के दे दिया? लोग कह रहे हैं जीतेंगे नहीं, सिर्फ बीजेपी को जितवा जाएंगे। कैंडिडेट देख के दिया है। कैंडिडेट देख के दिया है, यानी कि बीएसपी को नहीं दिया, अजीम भाई को दिया है। काम कराना जानते हैं अजीम भाई। अच्छा बताइए, वोट कहाँ दे दिया 20 तारीख को? वोट तो मेरा छुपा ही रहेगा, मैंने किसको वोट दिया वो नहीं बता सकता। 10 तारीख को तो नहीं बताएंगे, मैं जो जीतेगा मैंने इसी को दिया था। वो तो पता लग जाएगा, यही तो होता है ना, यही थी पॉलिटिक्स से। मोहम्मद इरशाद जी कहाँ कर दिया वोट? कर दिया, फूल में कर दिया। फूल में? और क्या, कोई जीतेगी। आप फूल में डाल के आए हैं? हाँ, कोई जीतेगी। की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे? कबो नहीं बोलते, कबो नहीं बोलते। मन असीसा बहुत बढ़िया आदमी है। मनीष सिसोदिया बहुत बढ़िया आदमी है। को नहीं दिया, मन असीसा को। मनीष सिसोदिया को वोट दिया है, बीजेपी को नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। सर्वे चल रहा है, इलेक्शन सर्वे पूरे शहर में हम लोग घूम रहे हैं। कॉल पर लोग हमें, हमारे साथी बुला रहे हैं, हम लोग जगह जगह पहुंच रहे हैं। फाइनली इस वक्त हम लोग एक जगह पहुंचे हैं। आज कोई विचार नहीं था कहीं जाने का, क्योंकि कल मंडे का जो शेड्यूल था वो टाइट था। हमने सोचा चलिए एक और जगह चलते हैं, तो वकार भाई ने, हमारे एक साथी हैं जिन्होंने हमें कॉल कर दिया, हम लोग चलते हैं, चलिए एक और सर्वे जोड़ लेते हैं। तो जगह है कौन सी, मैं फिर भूल गया, हाजीपुरा सैयदगंज। हाजीपुरा सैयदगंज इलेक्शन सर्वे आज यहाँ पर पहुँच चुका है। अब यहाँ पर जानेंगे राय कि क्या है, 20 तारीख को क्या हुआ। सर्वे की ज़रूरत इसीलिए पड़ी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 20 तारीख की पोलिंग जो थी वो पूरी तरह से उलझ गई। चौतरफा वोटिंग हो गई, सभी जगह बहुत अच्छी तरह से वोट पड़ गया। समझ में कहीं आ नहीं रहा कि इस बार कहाँ पर किसका विधान बनेगा। पूरी तरह से सुरक्षित ना तो समाजवादी पार्टी है, ना ही बीजेपी है, कोई सुरक्षित नहीं है। सभी लोग अपने अपने दावे भर रहे हैं, लेकिन उन दावों में दम है, इसीलिए इस सर्वे की ज़रूरत पड़ रही है। हम लोग बहरहाल ये सर्वे करेंगे 9 तारीख तक, लेकिन 7 तारीख की शाम से हम लोग अपना जो एग्जिट पोल है वो आपको देना शुरू कर देंगे। हमारी टीम मेंबर्स के अलग अलग आंकड़े आपके सामने होंगे, और वही आंकड़ा मेरा भी होगा। उसमें एक आंकड़ा मैं भी आपको बताऊंगा कि प्रदेश में क्या होने वाला है और शहर में क्या होने वाला है। चलिए बातचीत जब लंबी नहीं करेंगे, सबसे पहले नियम वही है कि जिन भाई ने बुलाया है सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। जी भाई वकार भाई कहाँ हैं? जी नाम बताएं। मोहम्मद वकार खान। मुझे तो पता है, लेकिन दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ, है ना? मोहम्मद वकार खान। हाँ, तो यहीं रहते हैं? जी हाँ। तो कितना क्या रहा 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग किसके लिए, किसके फेवर में गई यहाँ? वोटिंग तो सब बीएसपी पार्टी अजीम भाई सादिया हसन के नाम से वोटिंग हुई है यहाँ सब। अच्छा। और इंशाल्लाह बहुत अच्छे मतों से जीत हासिल होगी। अच्छा, कितने वोट आ जाएंगे? करीबन हमारे आंकड़े से 90,000 के ऊपर वोट आएगा। 90,000 से ऊपर आ जाएगा वो? बिल्कुल स्पष्ट रूप से सरकार भी इंशाल्लाह बनेगी। बीएसपी के वोटर दिखाई नहीं दे रहे। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सब जगह समाजवादी पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं, वो खूब हल्ला मचा रहे हैं। निकल जाने दीजिए, जाम ना लगने दीजिए ना। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी का वोटर खुलकर क्यों नहीं बता रहा है? बीएसपी का वोटर गुप्त वोटर है, और गुप्त वोटर अपना काम कर रहा है, और गुप्त वोटर ने काम करा है, और वोट बहुत भारी मतों से डला है। बीएसपी पार्टी को बहुत बेहतरीन वोट मिलेगा। 1 लाख के लमसम के आसपास मुसलमान पोलिंग हुई है ना, तो 1 लाख में से कितना पड़ गया होगा मुसलमान वोट बीएसपी को? बीएसपी को कम से कम 40,000 के ऊपर वोट आएगा साजिया हसन को। और बाकी का सब तितर बितर हो गया है, बढ़ गया है। 3 जगह बढ़ा है जी बिल्कुल। और साइकिल से ज्यादा तो वोट पतंग ला रही है। साइकिल से ज्यादा? जी हाँ। कुल मिलाकर या मुसलमानों का? मुसलमानों का वोट साइकिल से ज्यादा, पतंग के आएगा। ये तो एक नया आंकड़ा सुनने को मिल रहा है यहाँ पर। चलिए नाम बताइए। अजहर हुसैन। मेरे कानों की थोड़ी समस्या, थोड़ी देर लगती है। मेरा गला खराब है। क्या हो गया भाई? अच्छा। चलिए हाँ, नाम मैं सुन नहीं पाया। अतहर हुसैन। अच्छा, यहीं रहते हैं? जी, मेरा मकान यही है मकान है आपका। किसको दे दिया वोट 20 तारीख को? बीएसपी को। क्या सोच के दे दिया? लोग कह रहे हैं जीतेंगे नहीं, सिर्फ बीजेपी को जितवा जाएंगे। कैंडिडेट देख के दिया है। कैंडिडेट देख के दिया है, यानी कि बीएसपी को नहीं दिया, अजीम भाई को दिया है। काम कराना जानते हैं अजीम भाई। अच्छा, बोलने वाला नेता है, गूंगा नहीं है। जी। और छोटन भाई अच्छे नहीं है? अब होंगे, उनकी जिनकी नजर में होंगे। वो नए प्रत्याशी, एक बार ट्राई करने में क्या बुराई है? लोग पसंद नहीं करते उनको, लोग जानते भी, लोग पसंद नहीं करते उनको, पसंद नहीं करते उनको। अगर जो भी वोट मिला है वो अखिलेश की शक्ल पे मिला है। अच्छा, तो उनका क्या विधान रहेगा? कितने नंबर पर रहेंगे आपके हिसाब से वो? तीसरे पे। दूसरे पे कौन है? बीजेपी से मुकाबला है बीएसपी का। जी हाँ। चलिए भाई, नाम आपका? फैसल खान नाम है मेरा। फैसल खान भाई, किसको दे दिया 20 तारीख को वोट? वोट तो देखिए 10 तारीख को हमारा पता चल जाएगा किसको दे दिया, क्योंकि जीत
हमारी पक्की है और ढिंढोरे भी बजेंगे। किसके और फेवर में बजेंगे वो तो बता दीजिए। बजेंगे हमारी मायावती बहन जी के फेवर में बजेंगे। जो बीएसपी में गया है ये कहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चला है और जो संविधान के अनुसार चले हम उनके अनुसार चलेंगे। और हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर मायावती ने पहले भी बहुत अच्छा चलाया था। रही बीजेपी की बात तो बीजेपी तो ढोल बज गया और योगी जी अब झोला उठा के भागेंगे और जो सांडू को लाए हम उनको भगाएंगे। शोर ना मचाइए ना, देखिए सभी को बात नहीं हो पाएगी। मैं ये कह रहा हूँ आपने अजीम भाई के नाम पे दिया है कि बीएसपी के नाम पे दिया है? देखिए सबसे पहले तो हम बता दें जो हमारा यहाँ कैंडिडेट है वो एक मजबूत कैंडिडेट है जो विधानसभा में जाके हम लोगों की आवाज़ उठा सके। और दूसरी बात मायावती जो कि गुप्त काम उनका लॉ एंड ऑर्डर, उनके शासन में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चला है और उनके काम में कोई कमी नहीं रही है, जिससे हमने अजीम भाई के नाम पर वोट दिया और मायावती के नाम पर। अजीम भाई के नाम पर वोट दिया। इससे पहले सही बताइएगा ईमानदारी से, पहले कभी बीएसपी को वोट दिया है आपने? देखिए इससे पहले तो मेरा वोट ही नहीं आता था और इस बार वोट आया है। नहीं, जब एज पूरी नहीं हुई थी। और कितनी उम्र है? मैं तो अभी 19 साल का हूँ। 19 साल के हो? अभी अरे यार लग नहीं रहे हो। 19 साल का हूँ। अभी पहला वोट आया है जिससे मैंने बीएसपी को वोट दिया है। और इससे पहले घर में कहाँ जाता था वोट, ईमानदारी से बताना। इससे पहले देखिए हमारे यहाँ जाता था अजीम भाई को, क्योंकि अजीम सपा में थे ना, क्योंकि वो सपा में थे और सपा में हमारा मायावती जी से अभी ये प्यार हुआ है यानी कि? नहीं, मायावती से तो हमें बहुत पहले से प्यार था क्योंकि मेरा पहला वोट आया इसलिए पहले ही वोट मायावती जी को दिया है। चलिए मान लीजिए 2 मिनट मान लेते हैं कि अजीम भाई जीत जाते हैं, ठीक है? तो आपको लग रहा है प्रदेश में मायावती की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अगर हम पूरी बहुमत से नहीं लाते तो गठबंधन से हम अपनी सरकार बनाएंगे, चाहे बीजेपी हो साथ में चाहे सपा हो। और गठबंधन से हम सरकार बनाते तो मायावती जी सीएम पहले बनती है और बाद में दूसरे को सेफ मूवमेंट में मैं दर्शकों को यही बता रहा हूँ, सबसे सेफ जगह पर इस वक्त इस चुनाव में मायावती खड़ी हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई ऐसा लग रहा है देखने में कि 150 सीटों की है। अगर वो आ गई तो उनके पास रास्ते दोनों तरफ खुले हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ भी और बीजेपी की तरफ भी। जी भाई नाम मेरा मोहम्मद हारून। हारून भाई, थोड़ी मेरे कानों की समस्या, थोड़ा लंबा ऊंचा सुन लेता हूँ मैं। बहुत तेज बोलेंगे हम। हाँ, तो ये बताइए वोट कहाँ दे दिया 20 तारीख? वोट तो मेरा चुपवा ही रहेगा, मैंने किसको वोट दिया वो नहीं बता सकता। 10 तारीख को तो नहीं बताएंगे, मैं जो जीतेगा मैंने इसी को दिया था। वो तो पता लग जाएगा, यही तो होता है ना, यही थी पॉलिटिक्स से। मेरा फंडा है कि बीजेपी को हराना, ठीक है? जिन्होंने गाय भैंसों को ज्यादा तवज्जो दी। अच्छा, तो ये मान लें कि बीजेपी को छोड़ के किसी में भी गया है? में भी जिता सकते हैं लेकिन बीजेपी को नहीं जिताएंगे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने इंसान से ज्यादा एक जानवर को तवज्जो दी है, एक ऐसे जानवर को जो अब लोगों की खेती को बर्बाद कर रहा है। अब जिन लोगों ने पहले उसके बचाव में आया था अब उसी को वो मारने के लिए भागते हैं, अपने खेत बचाने के लिए। सब हर इंसान की जान पहले है, बाद में जानवर की है। बाबा जी ने जॉब के नाम पे क्या करा? लास्ट टाइम पे वैकेंसी निकालते हैं, पूरे 5 साल उन्होंने सोए रही है, उसके बाद वैकेंसी निकालते हैं, पेपर लीक हो जाता है। आप कह रहे हैं हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, हमारी पुलिस मजबूत है, सब कुछ, कोई करप्शन नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, तो ये लीक पेपर कैसे हो रहे हैं? पेपर लीक हो गए, दोबारा कराया, रिजल्ट नहीं दिया, रिजल्ट दे देते तो जॉब देनी पड़ती, जॉब कहाँ से देंगे, है ही नहीं है इनके पास, ये दिखाते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई अब इलेक्शन है, अब क्या करूंगा, अब मैं तो जॉब निकालूंगा, हर एक डिपार्टमेंट में इन्होंने जॉब निकाली, दी गया, बाबू जी को ठुल्लू दिया इन्होंने, बाबा जी ने और कुछ नहीं दिया। तो आपको लग रहा है आपने इतनी सारी जो शिकायत कर रहे हैं, जिसको आपने चुनाया, आप बता तो रहे नहीं है ना किसको आपने चुनाया, तो जिसको आपने चुनाया आपको उम्मीद है वहाँ ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। क्योंकि उम्मीद ये है कि आप ये देखिए ना, आप योगी जी को देख रहे हैं ना, आप ओवरऑल इंडिया में देखिए, इंडिया में क्या तरक्की हुई? सिर्फ धर्म के नाम पे जीता गया है और कुछ नहीं हुआ, ना ही धर्म के नाम पे काम हुआ, सिर्फ मारा गया मुसलमानों को सिर्फ धर्म के नाम पे, ना ही हिंदुओं को इतने अच्छे से बेवकूफ बनाया है धर्म के नाम पे कि उसकी कोई था नहीं है। ठीक है, देश में सरकार किसकी बन रही है वो बताइए? प्रदेश में सरकार देखिए गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की बनेगी? और गठबंधन कौन सा होगा वो? अब ये तो बड़े ही लोग बताएंगे, उनको किससे गठबंधन करना है, ओवैसी हिसाब से भी गठबंधन कर सकते हैं। माया जी इतनी सीटें आ जाएंगी? उतनी नहीं आएंगे लेकिन इतनी तो आएंगे, गठबंधन के लिए मजबूर करेंगे। लोग कह रहे हैं, आंकड़े लगा रहे हैं कि 5-7 सीटें आ सकती हैं और 10 भी आ जाए तो भी 10 में क्या हो जाएगा? 10 में ये हो जाएगा, स्टार्टिंग है। तो उससे गठबंधन में क्या फर्क पड़ने वाला है? मान लीजिए अभी समाजवादी पार्टी बहुमत से दूर रह जाए, है ना, बीजेपी भी बहुमत से दूर रह जाए, तो वहां तो लॉटरी मायावती की लग जाएगी। हाँ, तो मायावती जी की लगेगी। अब उनको ऑप्शंस क्या है? एएमआई को साथ में लेंगे या फिर माया को साथ में लेंगे, या ये तीनों आपस में गठबंधन बनाएंगे, गठबंधन बनेगा। लेकिन सरकार कामयाब हो जाएगी जो त्रिशंकु सरकार? हाँ कामयाब होगी, उनसे तो बेटर ही है जो अभी 5 साल से कुछ नहीं कर पाए। इलेक्शन के टाइम पे आके बोल रहे हैं कि हमें जिता दो, हम ये करेंगे, हमें जिता दो, ये करेंगे। 5 साल से आप क्या घंटा बजा रहे थे? आप कर क्या रहे थे 5 साल से? चलिए और बताइए भाई। और जी आपसे हो गई बात हमारी? नाम बताएं। मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, किसको दिया है वोट 20 तारीख को? जी भैया हाथी को दिया है। हाथी को? क्या सोच के दे दिया? जीत तो रहे नहीं है ऐसा लग रहा है देखने में।
जीत रहे हैं 53,000 पठान वोट है भाई साहब। और 53,000 53,000 जहाँ जाते हैं आंकड़ा नया नया सुनने को मिलता है। कहीं पर कोई कहते आंकड़े हैं मिलेंगे। हाँ, नहीं सभी देखिए, किसी एक भाई ने हमें बताया था कि 30,000 है, किसी ने बताया 40,000 है, किसी भाई ने बताया 50,000 है। 53,000 है फिरोजाबाद में। 53,000 है तो, और इसके अलावा कौन सा वोट मिला होगा? 90% वोटिंग हो चुकी पठानों की। 90% हो चुकी है। सब बीएसपी में गई है। टोटल बीएसपी में एक तरफा। एक तरफा तो ये लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं बीएसपी के वोटर शहर के अंदर? साइलेंट वोटर रहता है भाई। हाथ रख लूं बेटा? भाई का जो वोटर है, थक गया मेरा यार हाथ। अजीम भाई का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है। वो गाता नहीं है, दिखाता है। अब वो 10 तारीख को दिखाएगा हम कितना वोट लाए हैं। हाँ, अरे जिंदाबाद के नारे मत लगाओ, अब तो खत्म हो गया खेल। हाँ। और जाटव समाज का भी 80-85% वोट, पूरा जितना भी पड़ा उनका 85% वोटिंग हुई है। अच्छा। टोटल अजीम भाई को, कितना आ जाएगा अजीम भाई को वोट? अजीम भाई का ये मान लो 90,000 के लगभग है। 90,000 के लगभग अंदाजा पिछली है। बार बीजेपी को मुसलमान वोट 18,000 मिला था। तो इस बार टोटल वोट कटा है मुसलमानों को। तो पिछली बार कैसे डाल दिए? काम के आधार पे? नहीं, काम के आधार पे कैसे भाई? जो लोग खिलाफत रहते हैं, अजीम के खिलाफत हैं मुसलमानों में। ये भी सुनने को मिलता है, जगह जगह जाते हैं लोग कहते हैं अजीम भाई के विरोध में लोग बीजेपी को वोट डाल देते अजीम हैं। भाई को समाजवादी से टिकट नहीं मिला है तो वो सब एक तरफा डाल रहे थे। अजीम भाई का 53,000 वोट है, वो तो एक तरफा ही डालेगा। और पतंग वाले भाई साहब कहाँ खड़े हैं शहर में? साइकिल में जो गा रहे हैं, साइकिल को में डाला है, वो पतंग में डाल के आए हैं। क्यों भाई? उनके बगल में साइकिल वाले रह रहे हैं, जगह होंगे उनसे, तो वो साइकिल वालों का गा रहे हैं पतंग में डाल के। अच्छा। जो पतंग में डाले हैं, साइकिल के ऊपर बहुत ऊपर रहेगी पतंग। अच्छा, तो और ये कह रहे हैं टक्कर फूल और हाथी की रहेगी। फूल और हाथी की तीसरे रहेगी। पे कौन बता रहे हैं? भाई पतंग रहेगी तीसरे पे। तीसरे पतंग रहेगी। तीसरे पे और बहुत वोट चौथे पे काटे साइकिल। हैं, वो राठौरों का और क्या नाम है मुसलमानों का। लोग कह रहे हैं राठौरों ने वोट ही नहीं दिया अरे बीजेपी बहुत वोट दिया है। अच्छा। हाँ। वो कह रहे हैं बीजेपी में सारा वोट ट्रांसफर हो गया है और पतंग में कोई वोट नहीं पड़ा। अरे पतंग बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी। कहीं ऐसा तो नहीं जीती जाए सीधा, इतनी अच्छी निकल जाए? नहीं, इतनी अच्छी नहीं रहेगी तो हाथी के इतने वोट डला है। चलिए भाई, नाम? मोहम्मद रिजवान नाम। मोहम्मद रिजवान नाम है। यहीं रहते हैं? जी यही रहता है। तो वोट डाल दिया था 20 तारीख? हाँ वोट डाल दिया। कहाँ डाल दिया? वही डाला था परिवर्तन के लिए। वहीं? कहाँ वहीं? परिवर्तन हो रहा है ना। परिवर्तन तो देखिए 11 उम्मीदवार हैं, एक बीजेपी को छोड़ के 10 परिवर्तन चाह रहे हैं, तो उनमें से किस में गया है? साइकिल में गया वो। साइकिल में गया है। ये बताइए, तो अकेले आप यहाँ पर साइकिल वाले निकल करके आए हैं? ये तो सब अकेले ये दावा ठोक रहे हैं कि नहीं बीएसपी एक तरफा निकल रही है। थोड़ा साइड दे दीजिए ना, निकल जाने दीजिए, जगह जाम ना लगवाइए, है ना। चलिए। हाँ, तो क्या आप अकेले यहाँ पर रह गए हैं? हाँ मैं अकेला हूँ। तो फिर आप बस कितना अकेले। आंकड़ा है आपका? मेरा आंकड़ा कितने वोट आ जाएंगे छोटन भाई को? छुट्टन भाई के आ रहा है 1 लाख वोट 1 लाख वोट इंशाल्लाह। फूल और दिए छोटन भाई ने तो 4,38,000 गिनाए थे। फूल और साइकिल की टक्कर है। हाँ। बस 22 नंबर गली में से आप, ये 14 नंबर गली है, 14 नंबर गली से निकलोगे आप तो आपको भी साइकिल ही साइकिल दिखेगी। साइकिल ही साइकिल सब जगह दिखाई। हाँ, सुनिए, साइकिल ही साइकिल सब। हाँ, अरे सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, अरे मेरी तो बात सुनिए। साइकिल मिलेगी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात। मैं आप ही की बख्शी बात कह रहा हूँ। मैं सब जगह जा रहा हूँ, कई लोग ये कह रहे हैं आप जहाँ भी जाते हैं समाजवादी पार्टी दिखाई देती है ना। बीएसपी का बहुत कम वोट दिखाई दिया है। ये आज तीसरी चौथी जगह है जहाँ पे मैं आया हूँ। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। बीएसपी के जितनी भी जगह हम गए हैं, 4-5 जगह हमें बीएसपी एक तरफा एक मुश्त दिखाई दिया। जैसे हबीबगंज में गए थे तो हबीबगंज में एक तरफा बीएसपी के लोग दिखाई दे रहे थे, ऐसे ही यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता ऐसे कई सारे मोहल्ले हैं जहाँ वोट पड़ चुका है, लोग बता नहीं रहे हैं? बिल्कुल। कितना पड़ गया होगा वोट? का हाथी का? हाँ, हाथी का वोट पड़ गया होगा 10,000 मुसलमानों का? मुसलमानों का नहीं, तो पूरा कुल मिला के? हाँ कुल मिला के 10,000। देखो जाटव वोट तो आप मिलाएंगे तो 30,000 वोट आएगा लगभग, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा। 30,000 पतंग से कम रहेंगे। पतंग से भी कम रहेंगे? से कम रहेंगे। चलिए भाई, सबका आंकड़ा है अपना अपना, सबके आंकड़ों का सम्मान। 10 तारीख तक सबके आंकड़ों का सम्मान करिए। हाँ जी, नाम बताएं। अच्छा। नाम? मोहम्मद इमरान भाई, वोट दे दिया था? बिल्कुल दे दिया। कहाँ गया वोट? परिवर्तन को। भाई थोड़ा साइड दे दो, वीडियो नहीं बनेगी तो मजा नहीं आएगा ना। हाँ, परिवर्तन को। परिवर्तन ये कहाँ हो रहा है? परिवर्तन किसको दे दिया? 10 लोग कर रहे हैं परिवर्तन, तो हमने एक को दिया। वो एक कौन है? अब एक तो है जिसको हमने दिया वही है। अरे भाई घबरा रहे हैं लग रहा है। बीएसपी को दिया है भाई। हाँ, तो आपके सब बीएसपी के बहुमत वाले लोग खड़े हैं, यहाँ क्या घबराने की बात है? अरे घबराने की बात नहीं, बीएसपी को दिया है भाई। 3 बार में बताया है। और बताइए, बीएसपी को वोट दिया, इंशाल्लाह वोट दिया है। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए मैं भी पूछ रहा था कि अजीम भाई जीत जाते हैं तो सरकार बनेगी नहीं, अजीम भाई काम कैसे करवा पाएंगे यहाँ? देखिए आप भी ये बात जानते हैं, विधायक कोटे का पैसा वो तो आएगा ही। अच्छा देखिए, विधायक कोटे का पैसा तो जहाँ वहीं खड़े रहो, हम वहीं आ जाएंगे ना। सर विधायक कोटे का पैसा तो आता ही है।
सरकार बने या ना बने, विधायक कोई भी हो, उसके विधायक कोटे का पैसा मिलता है, उससे वो काम करवा लेंगे। उससे वो काम कर। और पहली बात तो ये है, देखिए हम भी यही हैं और आप भी ये 10 मार्च को ज़्यादा दूर नहीं है, कोई दवा दूर नहीं है। 10 मार्च को आप ये देखना कैसा परिवर्तन होता है। और कितना कैसे वोट आ जाएगा आपके बीएसपी के उम्मीदवार को, एक अंदाजा? देखिए बिल्कुल एक्यूरेट अंदाजा आपको देता हूँ मैं, लगभग समथिंग 35,000 के लगभग मुस्लिम वोट आना है, ठीक है, मतलब खान साहब समाज से, हाँ एक अंदाजा लगाइए। और तकरीबन 5,000 हमारे समाज से, ठीक है, हो गया मुसलमान वोट 40,000, 40,000, और करीबन 50 या 45 लगभग उनका 30 से 35,000 उन्हें मिला बीएसपी का वोट, कोर वोट जैसे कहते हैं जाटव। और जो अजीम भाई का हमेशा आता है 15-16,000 हिंदू समाज का वोट, वो भी उनको मिलेगा। कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका? लगभग 85 और 90 के बीच में गिरेंगे। 85-90 पे जीत हो जाएगी। अब देखिए जीत तो इंशाल्लाह हो जानी चाहिए इतने पे। और टक्कर किससे रहेगी? अब टक्कर तो ऐसा है, देखिए सभी पार्टी की टक्कर में 10 सेकंड नंबर पे कौन बताएगा, कौन आएगा ये बताइए? सेकंड नंबर पे आप ये समझिए बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बहुत सोच के बताया भाई, क्या सोच रहे थे? ऐसा है, मैंने वोट जोड़ा क्या है, देखिए मुसलमान समाज में समाजवादी पार्टी को वोट थोड़ा ज़्यादा मिला है, तो मुसलमान समाज से उनका वोट होगा 35 से 40,000, और 15 से 20,000 हिंदू समाज से वोट लिया, 60,000 पे वो खत्म हो जा रहे हैं। तो इस हिसाब से 60,000 के हिसाब से कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो इलेक्शन से बाहर ही हैं। सेकंड में आ जाएंगे। सेकंड पे नहीं। अच्छा ये बीएसपी का बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं? सपा का बता रहे हैं, वो थर्ड पे आएंगे। बिल्कुल। चलिए और आप आ जाइए बीजेपी पे, आइए बीजेपी का अपना खुद का कोर बोर्ड है भाई, वो तो वोट पूरा है, जहाँ उनका वोट पहले ही 1,02,000 लाए थे, और इस बार पोलिंग उनकी पहले से भी ज़्यादा हुई है। अब ये कैसे हुई है, परसेंट घटी है, लेकिन वोट पहले 3,68,000 कुछ वोट था फिरोजाबाद विधानसभा में, अब 4,34,000 है। इसके आधार पर उनका वोट वैसे ही बढ़ा है, तो वो कितना भी कम लाएंगे तो 70,000 से कम का कोई हिसाब नहीं है सीधा जी का। आप इतने सारे आंकड़े गिना रहे हैं, चलिए एक आंकड़ा मैं गिनाता हूँ। बताइए। 1 लाख वोट में 3 दावेदार हैं, बिल्कुल, है ना, और उनके 1.5 लाख में दावेदार इतने खास ज्यादा है नहीं है, तो उनको नहीं दिख रहा आपको एक तरफा जीत दिखाई दे रही है उनकी? अब देखिए 1.5 लाख वोट में मायावती बहन जी के करीब 50 से 45,000 वोट लाएंगे, तो वो कैसे कटेगा, वो उधर ही से आएगा। 20,000 वोट 15-20,000 समाजवादी पार्टी भी लगी हुई, और आपको जानते हैं राठौर समाज से हैं, वो भी 10,000-15,000 इतना भी काट लेंगे तो भी 90 एक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो कहाँ घूम पा रहे हैं, आप ही के हिसाब से बताइए आप। 50,000 मायावती जी, 15 से 20,000 50,000 मायावती का जोड़ रहे हैं पूरा? अरे पूरा नहीं जोड़ना है, मैं देखिए 30 से 35,000 जाटव समाज का, 10 से 15,000 जो अजीम भाई हमेशा 15-18,000 जो हिंदू समाज से वोट लाए हैं, वो इस बार भी लाएंगे। वो उनका वोट अपना बैंक वोट है, दुर्गा नगर हर जगह से उनका वोट निकलता है, कोई भी बूथ खाली नहीं जाएगा, हर बूथ पर उनका वोट होगा, हर पोलिंग बूथ पे। मतलब ये नहीं कि एक मशीन, हर एक मशीन से उनका वोट लेगा, कोई सी मशीन से वो जीरो नहीं खोलेंगे। और लोगों से बात कर लेते हैं, सभी लोग, है ना भाई? भाई आपका नाम? मोहम्मद सलमान नाम। सलमान भाई, किसको दिया है वोट? बीएसपी को। एक मुश्त बीएसपी में वोट गया है यहाँ का, इस तरफ का? बिल्कुल एक तरफा वोट है। बीएसपी में गया है, अजीम भाई को गया है? अजीम भाई को गया, अजीमबादी है। फिरोजाबाद में एक बड़ी तादाद है अजीमबादियों की। भैया भाई चलिए, नाम आपका? दिलनवाज खान। दिलनवाज खान जी, किसको गया वोट? बीएसपी को जी। अच्छा, जीत जाएंगे कैंडिडेट आपके? इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी? बिल्कुल, क्योंकि हमारे महल्ले जो हैं शहर में वो इतने बड़े हैं कि लोग आंखें फाड़ते हैं जब वोट खुलता है। हमेशा से यही रहा है कि अजीम भाई को पूरे शहर ने हमेशा तीसरे नंबर पर लिया है, लेकिन जब वोट खुले हैं तो या तो वो पहले नंबर पर या सेकंड नंबर पर, और यही अब की बार भी होना है। चलिए जी भाई, नाम आपका? असलम। असलम भाई, वोट कर दिया जी? कहाँ गया वोट? अजीम भाई को दिया। अजीम भाई को। इन सब के दबाव में तो नहीं कह रहे हैं? नहीं हम तो लोग एक तरफा बीएसपी कह रहे हैं, मैं भी कह दे रहा हूँ। अजीम भाई के मुरीद हैं, हम आए पीर हैं, पीर को वोट डालेंगे भैया। चलिए भाई, नाम आपका? उस्मान जी, वोट कहाँ कर दिया? हाथी में। सब लोग एक मुश्त कह रहे हैं, सबके साथ लहर की तरह तो नहीं कह रहे, मालूम पड़ा साइकिल में डाल दिया और बीएसपी बता रहे हो। अजीम के चाहने वाले बहुत कर रहे हैं। अच्छा, क्या अच्छा लगता है उनमें? बहुत खूबियाँ उनके अंदर, एक आध बताइए। क्लास अच्छा कराते हैं, आदमी अच्छा है, इंसाफ की बात करता है, बोलने वाला आदमी है, चलिए जमीनी नेता है। चलिए बढ़िया। आपका नाम? मोहम्मद इरशाद जी, कहाँ कर दिया वोट? हाँ कर दिया, पूल में कर दिया। पूल में? और क्या, वो जीतेगी। आप पूल में डाल के आए हैं? हाँ वो जीतेगी। की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे? कबो नहीं बोलते, कबो नहीं बोलते।
मन असीसा बहुत बढ़िया आदमी है। मनीष सिसोदिया बहुत बढ़िया आदमी है। अजीब को नहीं दिया, मन असीसा को। मनीष सिसोदिया को वोट दिया है, बीजेपी को नहीं दिया। जैसे इन लोगों ने बीएसपी में नहीं अजीम भाई को दिया है। हाँ। ऐसे ही ऐसे ही। तो असीसा जी से लगाव है क्या, काम वगैरह है? बढ़िया आदमी लगा वो। अच्छा, हाँ। क्या बढ़िया है बताइएगा? अच्छा आदमी है, बाकी यहाँ जाओ चाप तो पिलाएगा। चाय पिलाते हैं? इन लोगों के यहाँ बहन के लोगों के यहाँ जाओ कोई चाय नहीं पिलाएगा। अच्छा। हाँ। और काम वगैरह कहते हैं, काम वगैरह नहीं किया? हर काम करता है वो, हर काम नाले करता है। में घुस के काम करता है, नाले में खड़ा होकर सफाई कराता है, समझे। यहाँ पे अभी बेचारा अभी होके गए थे, बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, कितना वोट पड़ गया होगा यहाँ मुसलमान समाज का उन्हें? कम से कम 10,000 वोट डला होगा। 10,000 वोट डल गया होगा यहाँ से? हाँ। अच्छा, अच्छा, पक्की चलिए। बात है, उम्मीद है जीतेंगे, जीतेंगे, हैट्रिक लगाएंगे हेडलाइन तीसरी बार लगातार। फौरन लगाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से पूछ लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी। कोई रह तो नहीं गया जो बोलना चाहता हो? तो बोल सकता हूँ भैया, जी 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 जी। नहीं, लड़कियां नहीं बोलेंगे। सब लोग घबरा रहे हैं जी। बताएं, नाम बताएं। आपसे बात हो गई हमारी? अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे हो गई? नहीं, बात बताएं, नाम बताएं। मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहनवाज। कहाँ दिया वोट? बीएसपी। बीएसपी जीत जाएंगे कैंडिडेट? पक्का। पक्का जीत जाएंगे। मनीष सिसोदिया सामने खड़े हुए हैं जो कभी हारे नहीं हैं। इस बार हरा लेंगे? इस बार हार जाएंगे। इस बार हार जाएंगे? हर बार लोग यही कहते हैं। नहीं, इस बार आंकड़ा क्या है? कुछ अलग है आंकड़ा? आंकड़ा हमारा ये है, हमारे 80 से 90 हज़ार वोट आ रहे हैं, और इतने में हो जाएगा काम हो जाएगा। चलिए भाई, चलिए वीडियो एंड की तरफ लेके जाते हैं। देखिए जी 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 जी, चलिए चलिए चलिए। देखिए अब सभी के आंकड़े हैं यहाँ पर, और तमाम यहाँ पर लोगों ने जानकारी दे दी है। आप लोग वीडियो से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये पूरा एक मुश्त एरिया बीएसपी में गया है। यहाँ पर पूरी तरह से बीएसपी दिखाई दे रही है। कुछ लोग, एक आध भाई हमें दिखाई दिए बीजेपी के भी, और एक आध समाजवादी पार्टी के भी। जिसने भी जिसको वोट दिया है पूरी तरह खुल के बता नहीं रहा है। सर्वे की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है। अगर आपको भी लगता है कि आपके सर्वे, आपकी पोलिंग वाला एरिया कन्फ्यूज़न में फंस गया है, तो आप हमें कॉल करके बुलाइए। पेज पर नंबर मौजूद है। जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे 9 से पहले हम आपके पास पहुंचेंगे, और 9 तारीख तक फाइनल आपको वर्डिक्ट दे दिया जाएगा कि ये रिजल्ट होने वाला है पूरे आंकड़ों के साथ। वीडियो इसी तरह शेयर करते रहिए, देखते रहिए पांचवा स्तंभ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।